जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हड़ताल जारी रखेंगे, आंदोलन जब तक हमारी सरकार बातें नहीं सुनेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। और जो तो कर्मचारी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके हम मांग है हमारी 1 करोड़ रुपया शहीद का दर्जा और एक सरकारी नौकरी। फरीदाबाद अग्निकांड में इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको आर्थिक सहायता दी जाए 1 करोड़ की, ताकि आने वाले समय में हम मतलब अपने आप को संघर्ष में इसमें झोंकते रहे। नहीं तो ऐसे कैसे वो होगा बताओ। वो सुनाने वाले नहीं है जी, क्योंकि भाई सरकार है, सरकार के कुछ क्यों नहीं चलती। अर्चना प्रश्न कर लो, कुछ कर लो, आप रोडों पर घूम लो, सरकार ने तो बुरा हाल कर दिया कर्मचारी। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी हरियाणा के गुड़गांव में सेक्टर 29 में है। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से दमकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी, फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से मानेसर में प्रदर्शन किए कर्मचारी लोग, हालांकि सरकार उनकी बातों को सुनी लेकिन इनकी बातों को नहीं सुन रही है। इनकी कुछ मांगे हैं जो जेन्युइन मांगे हैं, जायज मांगे हैं। इनमें इनकी मांगे हैं कि इनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, इनको रेगुलर किया जाए और क्या क्या मांगे हैं। इन लोगों से बात करते हैं क्योंकि ये पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि परेशान है और सरकार इनकी कितनी बातें सुन रही है कितनी नहीं सुन रही है। अभी इन लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है भाई। तो क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे थे, हमारे 2 भाई शहीद हो रहे हैं फरीदाबाद अग्निकांड में, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको आर्थिक सहायता दी जाए 1 करोड़ की, ताकि आने वाले समय में हम मतलब अपने आप को संघर्ष में इसमें झोंकते रहे। नहीं तो ऐसे कैसे वो होगा बताओ। पहले सेक्टर फरीदाबाद सुल्कुंड मेले में एक आदमी का वो पुलिस वाले का वो हो गया था, उसको शहीद का दर्जा दे दिया गया और वो हो गया। क्या हमारे कर्मचारी नहीं है? हमें भी तो, हम जनता की सुरक्षा के लिए तो हम भी बैठे हैं और फायर डिपार्टमेंट और पुलिस का तो महकमा सेम है। और सबसे बड़ी चीज है ये लोग जान पर खेलकर काम करते हैं, क्योंकि जब कहीं दुर्घटना हो जाती है उसके बाद जिस तरीके से अपने आप को उस दुर्घटना को कम करने के लिए अपने आप को झोंकते हैं वहां पर, तो इनका मांग जायज है, कहीं से भी नाजायज नहीं है। और नायब सिंह सैनी को और उनके जो जितने नेता, सबसे बड़ी चीज होती है कि नेता विधायक अब इतने लोग पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए होंगे, वोट के समय में सब लोग आते होंगे आपके पास, लेकिन अभी 10 दिन से आप लोग करेंगे, कोई आया आपकी बात सुनने के लिए? हमारी बात कोई सुनने के लिए नहीं आया। एक ये है जो हमारा जो भी कुछ है, ये हमारी मांगे के 20 साल हो गया बच्चा लगी हुई। 20 साल हो गए आप लोग काम करते न तो कोई हमारी मतलब वो सुनी है सरकार ने और ना ही कोई वो हमारी तनख्वाह बढ़ी पिछले 5 साल कोई हमारा कुछ नहीं है। ये हमारे जिले के साउन है, प्रधान है फायर ब्रिगेड के, और ये हमारे साथी ये बताएंगे आप जो अभी। तो सर, नायब सैनी साहब तो सुन नहीं रहे हैं आप लोग की मांग, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम हड़ताल जारी रखेंगे, आंदोलन जब तक हमारी सरकार बातें नहीं सुनेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। और जो तो कर्मचारी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनका पूरा हक, उनके हम मांग है हमारी 1 करोड़ रुपया शहीद का दर्जा और एक सरकारी नौकरी। जो कि आज 16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर मुजस्सर स्टील कंपनी में वो शहीद हुए थे आग बुझाते हुए। तो अब तक सरकार ने उन कर्मचारियों की सुध नहीं ली है, उनके परिजनों के लिए कोई 1 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं करी है। जो कि हमारे आंदोलन चलने के बाद में मंत्री जी से 9 अप्रैल को हम 8 अप्रैल से हम हड़ताल पर हैं लगातार, और 9 अप्रैल को हमारे मंत्री से हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात करी थी। तो मंत्री जी 20 लाख 30 लाख देता है, जो कि पुलिस का कर्मचारी भी एक शहीद हुआ था, उसके लिए 1 करोड़ और शहीद का दर्जा और एक सरकारी नौकरी। तो हम भी जनता की सेवा में लगा रहता है हमारा डिपार्टमेंट, जो कि वर्दी वही पुलिस पे वही हमारे। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज है कि अभी जब मानेसर में जो मजदूर संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो लोग भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसे बैठने से आपको लगता है सरकार सुन लेगी? क्योंकि कोई सरकार जो होती है बड़ी गूंगी बहरी होती है, वो जब तक आदमी रोड पर नहीं उतरता तब तो सुनती नहीं है। क्योंकि अभी हमने नोएडा में भी देखा वही चीज कि उनकी मांगे भी नहीं सुनी जा रही थी। जब वो रोड में उतरे, जब कुछ और किए, तब उनकी सुनी गई। तो मुझे लगा आप लोग बहुत अच्छा काम करें कि शांति व्यवस्था बनाकर काम करें, लेकिन 10 दिन से 11 दिन से आप लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रही है आखिर आप लोगों की बात? हम जैसा हमारा नेतृत्व आगे आगे हम रोडों पे भी उतरेंगे। अभी हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है धरना। अगर हमारा आंदोलन शांति से ही चलेगा, लेकिन
अगर सरकार नहीं हमारी मांगे पूरी करती है तो हम आगे के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। अभी हमारी 19 तारीख तक जो कॉल है हड़ताल की, अगर 19 तक सरकार नहीं सुनती है तो आगे अनिश्चितकालीन में भी हड़ताल हमारी प्रवेश कर जाएगी। और हमारे नगरपालिका कर्मचारी जो यूनियन है उन्होंने हमारे समर्थन में 16 अप्रैल को उन्हें ज्ञापन दे दिया है डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को। अगर फायर के कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं करी तो उन्होंने अपना डाल दिया है वो 20 और 21 अप्रैल को काले बिल्ले लगाकर हमारे समर्थन में सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 23 और 24 तारीख को हर नगर निगम के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर वह शहरों के अंदर उल्टा झाड़ू कर प्रदर्शन करेंगे सरकार के विरोध में और फायर के कर्मचारियों के समर्थन में। और आगे अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो 27 और 28 को भूख हड़ताल करेगा नगर पालिका कर्मचारी संघ सारी कमेटियों में, निगमों में। और सरकार फिर भी अगर नहीं मानती है मांगों को फायर के कर्मचारियों के तो आने वाली 1 और 2 तारीख को पूर्ण हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ फायर के उसमें समर्थन में उतरेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिभागदीप है जी। तो ऐसे काम चलेगा? ये ऐसे तो काम नहीं चल रहा, ऐसे कैसे चलेगा? देखो जी, जो भी दुखद घटनाएं घटी है 16 फरवरी को, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आगे और किसी के साथ ना घटे और उस पर पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिले, इसलिए हम बैठे अपने शौक में, इसको खुशी में नहीं बैठे कि हम हड़ताल करके बैठे हैं कि भी हमें कोई अच्छा लग रहा है या कोई ऐसे है। अच्छा, आपके पीछे ही फायर स्टेशन की बिल्डिंग है, यहाँ पर अधिकारी भी होंगे, ये लोग आप लोगों से कुछ बात करने आए अभी तक? नहीं, अभी तक यहाँ के अधिकारी कोई भी अभी तक बात करने नहीं आया। सब लोग कान में तेल डालकर सो रहे हैं आराम से, फैन एसी चल रहा होगा अंदर? बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। इन लोग हम कर्मचारी भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि भी हमारी कोई ऐसी बातों को सुना जाए या कोई समझा जाए या कोई फीलिंग है इनको इनकी फीलिंग और इनकी समस्या कोई नहीं सुनने वाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। आप लोग पिछले 10-11 दिन से कर रहे हैं ये आंदोलन, तो कोई नेता लोकल, कोई विधायक, मंत्री कोई आया? नेता एक कांग्रेस के 10 नेता जो सांसद यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी से उठे थे वो आए थे और वो बोल के गए थे कि भाई ये वाजिब मांगे इनकी, इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो शहीद हुए फरीदाबाद में जो अग्निकांड हुआ था उसमें तो शहीद हुए अपने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिए थे और उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए और जो फैसिलिटी वो दी जाए, क्योंकि नौकरी कच्ची है, पेमेंट कम मिलती है, ना कोई फैसिलिटी है, ये बोल के गए। और सैनी साहब एकदम मौन है। सैनी साहब की तरफ से एक न्यूज़ डेलीगेशन आया आप लोग? नहीं, हमारी तरफ से कोई हमें कोई बुलावा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे देखो, हम तो अपने साथियों के समर्थन में बैठे हैं, तब तक सरकार कुछ उचित मुआवजा वगैरह की घोषणा ना करे तब तक क्या करे। आज ये हुआ, कल किसी के और साथ हादसा हो सकता है। ऐसा जान जोखिम में डाल के कर्मचारी काम करते हैं, कई 20-20 सालों से कर्मचारी काम करे, कोई बेनिफिट नहीं। एक ही जगह तो एक हादसा हुआ, पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर थे उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे दिया गया, एक नौकरी दे दी गई उसके परिवार में, और फायर के कर्मचारी को कुछ नहीं मिला। और जबकि दोनों साथ साथ में काम करने वाले हैं, एक ही जगह पे। फायर वाले तो अंदर घुसे थे सारे और तब हुआ था। ऐसा एक बार नहीं, बहुत से हादसे हो चुके हैं। आप लोग ना शांत ढंग से कर रहे हैं प्रदर्शन, तो क्या शांत पूर्ण ढंग से जब प्रदर्शन कोई करता है तो सरकार उस पर मौन रहती है क्या? सरकार अभी गूंगी भाई सरकार है, ये किसी की मानने वाले तो है नहीं। कर्मचारी को शोषण कर रही है, कर्मचारी रोडों पर घूम रहा है अपनी मांगों को लेकर, कोई सुनाने वाले नहीं है जी। गूंगी भाई सरकार है, सरकार के कुछ चीज नहीं चलती। अर्चना प्रश्न कर लो, कुछ कर लो, आप रोडों पर घूम लो। सरकार ने तो बुरा हाल कर दिया कर्मचारियों को, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। अच्छा ये बताइए मुझे चीज की, ये जो कर्मचारी लोग हैं ये पूरे गुड़गांव के हैं?
हाँ जी, पूरे गुड़गांव में हमारे 7 स्टेशन है, 5 स्टेशन, सातों ही स्टेशन पूर्ण रूप से बैठे हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए इस समय में कहीं दुर्घटना होती है तो कैसे काम चल रहा होगा? अगर कहीं भी फायर की घटना होती है तो जो हमारे जो साथी हैं वे सारे हमारे साथ 186 कर्मचारी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। और मैन पावर के लिए पुलिस प्रशासन बुला रखा है, ड्राइवर से रोडवेज से ड्राइवर बुला रखे हैं जिनको उनको पता भी नहीं है कि पंप कैसे लगाया जाता है, गाड़ी कैसे चलाई जाती है। दरअसल क्या है कि प्रशासन को तो परेशानी तो हो रही है और वो अनट्रेंड बनते हैं, उनको ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कि होमगार्ड है, पुलिस वाले, उनको ये तो पता नहीं। कहीं कहीं ऐसी जगह गली होती है, तंग गलियां जिसमें गाड़ी जाना संभव हाँ, जो आप करेंगे उनको पंप का पता होगा ना, उनको किस तरीके से यूज किया जाए पानी का कि जल्दी से आग बुझे, प्रेशर का नहीं पता होता, प्रेशर का नहीं पता होगा जी। और टेम्परेरी काम चला रहे हैं, आप लोग की मांगे सुन नहीं रहे हैं। अगर कहीं दुर्घटना होती है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है कि फॉर्मेलिटी पूरी चल रही है डिपार्टमेंट में, वैसा कुछ नहीं है। काम करने वाला तो है ही नहीं, काम करने वाले सारे बाहर बैठे हैं। रेगुलर एम्प्लॉय कितना काम करते, कुछ नहीं करता। यही है जो हमारे भाई जो सारे रोड पर। अभी जो गुड़गांव में जो लैंडफिल है वहाँ पर आग लगी थी, जो लगी थी पिछले 2-3 दिन से, जली रही थी, बुझ नहीं रही थी वो। सर वो भी कंटिन्यू चल रही है। ये तो कल शायद बारिश हो गई तो उसी की नहीं सर, अब भी लगी, गाड़ी वहीं लगी रही है, बुझी नहीं आग वो। हाँ चल रहा है सर, वो वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है ऑलरेडी, काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये पुलिस प्रशासन का ये जो रोडवेज वाले हैं ना, वो देखो उनको क्या काम आता है जी। गाड़ी नहीं चढ़ती उनसे लैंडिंग पे, गाड़ी चढ़ानी नहीं आती। अनट्रेंड बंदा है, गाड़ी कहाँ चलाएगा वो बताओ। और चढ़ा भी देगा तो पंप का नहीं पता उसको, प्रेशर कहाँ कितने टाइम पे चढ़ाना चाहिए, सबसे मेन क्रेडिट बात होती है ना ये। तो काफी समस्या है जी। तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 10 दिन से 11 दिन से, लेकिन अभी कोई नहीं सुन रहा है। और ये भी ये कह रहे हैं कि जो पूरे गुड़गांव के कर्मचारी हैं फायर डिपार्टमेंट के, सब यहीं पर हैं। अगर कहीं दुर्घटना कारित होती है तो टेम्परेरी प्रशासन ने ले रखा है, जिनको ना तो पंप खोलने आ रहा, ना तो प्रेशर पता है। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार बस गूंगी बहरी जो सरकार होती है वो कान में तेल डालकर सोई रहती है। बस उम्मीद यही करते हैं कि जैसे मानेसर में जो मजदूरों की मांगे पूरी हुई, इनकी भी मांगे पूरी हो, इनके भी लोगों को मुआवजा मिले, जो नौकरी मांग रहे हैं वो हो, इनकी सारी मांगे पूरी हो और जिससे ये लोग अपने काम पर और रोजगार पर सही तरीके से जा पाए।